बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एक अल्फ़ा मेल क्या होता है और अल्फ़ा वुल्फ क्या होता है और अल्फ़ा मेल कैसे बना जाता है। जिस तरह के आपको पता है कि हमारा जो कौमी जानवर है वो है मारखोर, इसी तरह तुर्की का कौमी जानवर है भेड़िया। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अल्फ़ा वुल्फ क्या होता है। आज मैं आपको एक अल्फ़ा वुल्फ के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने सर्कस में बहुत दफ़ा शेर, चीता, इवन के आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, आपने रीछ देखा होगा, लेकिन आपने सर्कस में कभी भेड़िया नहीं देखा होगा, क्योंकि भेड़िया कभी भी अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करता, वो किसी की ग़ुलामी में नहीं आता। भेड़ियों के ग्रोह में जो भेड़िया सबसे ज़्यादा चालाक, ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, उस भेड़िए को अल्फ़ा वुल्फ कहते हैं। और वो भेड़िया, उस भेड़िए से तमाम भेड़िए डरते हैं और उसको अपना लीडर मानते हैं। उनके जो ग्रोह होता है वो उस भेड़िए की तमाम बात मानते हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसकी बात ना माने। अगर उनके ग्रोह में से कोई एक भेड़िया ऐसा हो जो उसकी हुक्म अदूली करे और उसकी बात ना माने, तो भेड़िए उसको अपने ग्रोह से निकाल देते हैं। आज मैं आपको ये सबक बताऊंगा कि अल्फ़ा वुल्फ और अल्फ़ा मैन क्या होता है, एक अल्फ़ा मैन किस तरह बनता है। आप लोगों ने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनकी हर बात को वैल्यू दी जाती है, उनकी हर बात और उनके हर एक्शंस को वेटेज दी जाती है। वो जो लोग होते हैं वो अल्फ़ा मैन होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अल्फ़ा मैन बनना क्यों ज़रूरी है। जब हम अपने आसपास इस तरह के लोगों को देखते हैं जिनकी बहुत इज़्ज़त होती है और उनकी हर बात को वेटेज देती है, तो हर बंदे के दिल में ये ख्वाहिश उभरती है कि हम भी इस तरह के हों। जो अल्फ़ा मैन होते हैं उनके अंदर कुछ ख़ास खसूसियात होना लाजमी है। आज मैं आपको डिटेल से वो सारी खसूसियात बताऊंगा जो कि एक अल्फ़ा मैन में होती हैं और जो कि एक आम आदमी को अल्फ़ा मैन बनाती हैं। आज की वीडियो अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के अंदर एक अल्फ़ा मैन की खसूसियात आ जाएंगी। एक अल्फ़ा मैन की सबसे जो अहम खसूसियत होती है वो है उसका कॉन्फिडेंस। जो अल्फ़ा मैन होता है उसका कॉन्फिडेंस उसको बाकी तमाम लोगों से अलग करता है। उसका बोलना, उसका चलना, उसका उठना बैठना, इवन के उसका एक एक उसकी मूव उसको बाकी लोगों से अलग करती है और ये होती है उसका कॉन्फिडेंस। अगर आप अट्रैक्टिव नज़र आना चाहते हैं तो वो उसकी मेन वजह होती है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना और आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप अट्रैक्टिव नहीं हैं तो उसकी भी मेन वजह है कि आपके कॉन्फिडेंस का ना होना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हज़ारों के मजमे के आगे बोल सकें तो आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। आप अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों के साथ कॉन्फिडेंस से बोलना सीखें और आहिस्ता आहिस्ता आप वक्त के साथ साथ ख़ुद में तब्दीली लाएं और अपने अंदर चेंजेस लाएं और आप वक्त के साथ साथ सीखते रहेंगे। आप अपने अंदर जो पॉजिटिव एबिलिटीज़ हैं उनको पैदा करें और अपनी सोच को पॉजिटिव करें और पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनके ग्रोह में रहें, उनके साथ उठे बैठें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ख़ुद ही तब्दील हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। जो तीसरी बड़ी खसूसियत होती है वो होती है वफ़ादारी और सच्चाई। जो अल्फ़ा वुल्फ होता है वो इंतहाई वफ़ादार होता है और अल्फ़ा वुल्फ ना सिर्फ अपने साथ, अपने ख़ानदान, अपने बीवी बच्चों के साथ वफ़ादार होता है, बल्कि उसके ग्रोह में मौजूद जितने भेड़िए होते हैं वो सब के साथ वफ़ादार होता है। वो ना सिर्फ अपने मुफाद के बारे में सोचता है बल्कि वो सब के मुफाद के बारे में सोचता है और वो सब का सोचता है। अल्फ़ा वुल्फ इतना वफ़ादार होता है कि वो अपनी जो फ़ीमेल जो भेड़िया होती है उसके अलावा किसी और भेड़िए के साथ जिनसी ताल्लुक़ नहीं अपनाता और इसी तरह जो फ़ीमेल वुल्फ होती है वो भी इंतहाई वफ़ादार होती है। जो अल्फ़ा वुल्फ होता है वो अपने बच्चों को पहचानते हैं क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं उनकी एक माँ और एक बाप होता है। इसी तरह अरबी में अल्फ़ा वुल्फ जो भेड़िया है उसको इब्नुल बार कहा जाता है, यानी
ایماندار اور وفادار بیٹا۔ یہ جو بھیڑیا ہوتا ہے جب ان کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا خیال رکھ۔ دوستوں، اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟ جب آپ الفا میل بنیں گے تو آپ وفادار ہوں گے۔ آپ نہ صرف اپنے آپ سے بلکہ آپ کے آس پاس جتنے لوگ موجود ہیں آپ ان سب سے وفادار ہوں گے اور آپ ان سب کے فائدے کے بارے میں سوچیں گے۔ جتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ترقی کر چکی ہیں اور جو آپ لوگ دیکھتے ہیں جن پہ لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں اور ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی مین وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹرسٹ کے اوپر بنی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھتی ہے، وہ اپنے کلائنٹس کا خیال رکھتی ہے، اور جب ٹرسٹ ہی آتا ہے تو ٹرسٹ کے اندر ہی عزت، شہرت اور ترقی، یہ ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ اور ٹرسٹ تب بنتا ہے جب آپ اپنے کام سے، اپنے کاز سے وفادار ہوں، اپنی کمپنی سے وفادار ہوں۔ اور جو الفا مین ہوتا ہے اس کی سب سے جو مین خصوصیت جو اس کو باقی لوگوں سے نمایاں رکھتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ الفا مین جو ہے وہ وفادار ہوتا ہے، وہ کسی کا برا نہیں سوچتا، وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور وہ سب کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ اسی لیے دوستوں، الفا مین اگر بننا ہے تو سب سے جو اہم خصوصیت ہے وہ ہے وفاداری، یعنی اپنے کام سے وفادار رہیں، اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے لیے اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، کسی کے لیے غلط نہ سوچیں اور سب کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تو آپ ایک الفا مین بن جائیں گے۔ الفا میل کی جو فورتھ سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے گولز کو اچیو کرنا، اپنے لیے ایک مقصد کا تعین کرنا۔ جو الفا میل ہوتا ہے وہ اپنے لیے ایک گول سلیکٹ کرتا ہے اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے۔ الفا میل جو ہے اس کو اس چیز سے کوئی نہیں ہوتا کہ زمانہ کیا کر رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کون سی نئی مووی آئی ہے، کون سی نئی گیم آئی ہے، کون سی گیم کی کیا فیچر آئی ہے، کون سے ایکٹر کے ساتھ، کس ایکٹریس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے، فٹ بال کے، کرکٹ کے کون سے میچز کب شیڈول ہیں۔ الفا میل جو ہوتا ہے وہ اپنے گول کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنے دن کا بیشتر حصہ وہ اس پہ لگاتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ الفا میل جو ہے وہ انجوائمنٹ بھی کرتا ہے لیکن اس نے ایک ٹائم ٹیبل رکھا ہوتا ہے اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ محنت بھی کرتا ہے اور اپنا جو انجوائمنٹ ہے وہ بھی کرتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کرتا کہ پورا دن انجوائمنٹ کی جائے یا پورا دن جو ہے وہ کام کیا جائے، بلکہ ایک ٹائم ٹیبل، ایک روٹین کے مطابق چلتا ہے اور کام کے وقت کام اور کھیل کے وقت وہ کھیلتا ہے۔ دوستوں، الفا میل کی جو میں نے آج آپ کو خصوصیات بتائی ہیں، اگر آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے تو آپ ایک الفا میل بن جائیں گے اور زمانہ آپ کی عزت کرے گا اور آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز آ جائیں گی، آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بلڈ ہوگا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔